नमस्कार दोस्तों। ये वीडियो हम लोग थोड़ा टेक्निकल जाने वाले हैं। टेक्निकल टॉपिक्स में आज हम बात करने वाले हैं वॉर का आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट होता है, कितना पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करना चाहिए, कहीं पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई या ओवरलैप तो नहीं हो रहा है, और तीसरा मेजर टॉपिक गोल्ड, डॉलर, क्रूड। तो स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक जो है हमारा वॉर का आपके पोर्टफोलियो पे क्या इम्पैक्ट है। तो जो इन्वेस्टर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, जिनका विजन 4-5 साल या उससे ज्यादा लंबा है, तो मेरे मानिए अगले 5 साल में भारत की इकोनॉमी यहाँ नहीं रहने वाली है और ये चीजें बहुत पुरानी हो जाएंगी 5 साल बाद। तो ये सिर्फ एक डेंट है जो आपके पोर्टफोलियो को, अगर आप नया इन्वेस्टमेंट नहीं डाल रहे हैं तो दे सकता है, लेकिन अगर आप इस समय आप अपना इन्वेस्टमेंट कंटिन्यू रखते हैं, अपनी एसआईपी कंटिन्यू रखते हैं, या आपके पास कुछ स्पेयर फंड है वो आप इन्वेस्ट करते हैं, तो आई कैन मेक श्योर कि ये पैसा आपको आगे अच्छा रिटर्न निकाल के दे सकता है। दीज आर गोल्डन अपॉर्चुनिटीज जो आपको डिप टाइम में खरीदने के लिए हेल्प करती हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये वो समय है जो आपको आगे फ्यूचर में प्रॉफिट भी दे सकता है और रेग्रेट भी दे सकता है, डिपेंडिंग ऑन योर थॉट प्रोसेस। दूसरा टॉपिक जिसपे हम बात कर रहे हैं वो है डाइवर्सिफिकेशन या ओवरलैपिंग। जनरली जब हम लोग पोर्टफोलियो किसी का चेक करते हैं या रिवैल्यूएट करते हैं तो हम लोग देखते हैं लोग मल्टीपल स्कीम में इन्वेस्ट करते हैं, 10-15-20 स्कीम्स में इन्वेस्ट किया हुआ होता है उन्होंने, किसी एप्लीकेशन पे देखकर या फिर कुछ भी चेक किए बिना उस पोर्टफोलियो या स्कीम में पैसा लगा देते हैं। किसी भी पोर्टफोलियो में 5-6 से ज्यादा अगर आप स्कीम ले रहे हैं तो ये बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी है कि आप पोर्टफोलियो में ओवरलैपिंग कर रहे हैं। ये डाइवर्सिफिकेशन नहीं रह जाता है, क्योंकि आप चीज समझिए, पीछे कुछ जो अच्छी कंपनीज हैं वो लिमिटेड ही हैं जिनमें पैसा जाना है। तो अगर आप 50-100 म्यूचुअल फंड की स्कीम में पैसा डाल रहे हैं तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि आपने 5,000-6,000 कंपनीज में इन्वेस्ट किया है। बहुत प्रोबेबिलिटी है कि कोई 2 स्कीम 3 स्कीम ऐसी होंगी जो 70-80% का स्टॉक सिलेक्शन उनका सेम ही होगा, उनका वर्किंग स्टाइल भी लगभग सेम मिल सकता है। तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन कैन गो टू ओवरलैपिंग। तो कृपया पोर्टफोलियो देख के चूज करें किस फंड में लगाना है, कौन से फंड में कितना टाइम रुकना है, कैसे करना है, उनका आपस में को रिलेशन क्या है, वो सब चीजें देखना बहुत जरूरी है। तीसरा टॉपिक है हमारा गोल्ड, क्रूड ऑयल एंड डॉलर। जनरली ऐसा देखा जाता है कि जब भी मार्केट में वॉर सिचुएशन होता है या कुछ पैनिक सिचुएशन होता है तो गोल्ड ग्रो करता है, जबकि अगर आप इस बार अगर गोल्ड को चेज कर रहे हैं तो गोल्ड जो है नीचे जा रहा है। इसका क्या रीजन है? कई लोग ये भी सोचते हैं कि मार्केट में अपने हिसाब से चलता है या ऐसा कुछ, ऐसा नहीं है। मार्केट में हमेशा फंडामेंटल्स काम करते हैं अगर आप उनको क्लोजली स्टडी कर पाए तो। अगर आप देख पा रहे होंगे तो क्रूड का प्राइस ग्रो कर रहा है, क्रूड का प्राइस डे बाय डे ऊपर जा रहा है। क्रूड का प्राइस ऊपर जाने की वजह से डॉलर की डिमांड बढ़ रही है, डॉलर स्ट्रांग हो रहा है कंपैरेटिवली। डॉलर इंडेक्स को अगर आप देखेंगे तो डॉलर इंडेक्स भी अप्रोक्सीमेटली 100 के आसपास पहुंच गया है। तो डॉलर इंडेक्स अगर ग्रो कर रहा है, क्रूड ऑयल ग्रो कर रहा है, तो जो कंट्रीज या जो बड़े बायर जिनके पास गोल्ड रिजर्व पड़ा है, दे आर गोइंग टू सेल देयर गोल्ड। और अगर कोई बड़ा बायर या बड़ा होल्डर गोल्ड को सेल करेगा तो उससे प्राइस डिक्रीज होगा। तो इसी वजह से गोल्ड का प्राइस गिर रहा है। गोल्ड का प्राइस गिरने का कोई स्ट्रेटेजिक रीजन है सच नहीं है कि गोल्ड का वैल्यूएशन कम हो गया है या गोल्ड की नीड खत्म हो गई है या गोल्ड अब एक एसेट क्लास नहीं रहा। सो आई रिक्वेस्ट, गोल्ड एक एसेट क्लास है, उसको आप अपने पोर्टफोलियो में जरूर रखें। वो आपके पास ईटीएफ में हो सकता है, फिजिकल गोल्ड हो सकता है, ऑर्नामेंट्स के तौर पे आप उसको रख सकते हैं, बिस्किट्स ले सकते हैं आप, बट गोल्ड आपकी एसेट में होना बहुत जरूरी है। ये आपके एसेट को इन्फ्लेशन के अगेंस्ट और मार्केट वोलेटिलिटी के अगेंस्ट हेजिंग प्रोवाइड करता है। तो गोल्ड एक अच्छा एसेट है। समय की बात है, अगर आपके पास पैसा है तो अभी गोल्ड में निवेश करने का सही समय है। गोल्ड अभी आगे और अच्छा ग्रो करेगा। कितना नीचे जाएगा ये कोई नहीं जानता, और कितना ऊपर जाएगा ये भी कोई नहीं जानता है, और कब जाएगा ये भी कोई नहीं जानता है। बट गोल्ड हमेशा ग्रो करेगा इन द पीरियड ऑफ लॉन्ग रन। सो बी इन्वेस्टेड, डू नॉट रन आउट ऑफ द मार्केट। मार्केट बहुत ज्यादा अच्छे पॉइंट्स पे है, वैल्यूएशंस करेक्ट हो रहे हैं, काफी ज्यादा ल्यूक्रेटिव वैल्यूएशंस हैं। तो कीप ऑन इन्वेस्टिंग, स्टे इन्वेस्टेड।